नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7 और मैं आपके साथ पायल भुइन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नेपाल में मौत का आंकड़ा बढ़कर 1805 हो गया है। नेपाल कल के भूकंप के बाद मौत के खौफ में जी रहा है। पूरी रात नेपाल में कई सौ नहीं बल्कि हजारों लोग मौत के घाट उतर गए और बहुत सारे लोग सो भी नहीं सके। लोग खौफ के मारे घरों में नहीं गए, सड़कों और मैदानों में उन्होंने रात गुजारी। इस बीच ताजा खबर यह है कि रात से नेपाल में 2 और तेज झटके आ चुके हैं। ताजा झटका सुबह 5 बजे के करीब आया, जिसकी तीव्रता 6.6 बताई जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। IBN 7 देश का पहला चैनल है जो ग्राउंड जीरो से जाके जहां पर उसने तस्वीरें आपको दिखाई। ये तस्वीरें सीधे वहीं से हैं। नेपाल में तबाही का जो आंकड़ा है वो 1805 तक पहुंच गया है। कल दोपहर करीब 1 बजे या 1:30 बजे के आसपास ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका एपिसेंटर नेपाल में पोखरा में था और नेपाल में जो जलजला आया है उसके बाद ये बर्बादी का मंजर आप देख सकते हैं। किस तरह ये यहाँ पर कहर बरपाया है इस भूकंप ने। और माना जाता है कि जब भूकंप आता है, जिस तीव्रता से भूकंप आता है, उसके बाद जो हल्के ट्रेमर्स आते हैं वो भी 60 से 70% तक उतने ही तेज होते हैं जितना बड़ा वो पहला अर्थक्वेक आया होता है। तो नेपाल में आए जलजले के बाद राजधानी काठमांडू में लोगों ने पूरी रात सड़कों पर गुजारी। हमारे संवाददाता रात ही काठमांडू पहुंचे और पूरे हालात का जायजा लिया। आइए दिखाते हैं क्या बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रभाकर कुमार। हम जैसे जैसे नेपाल में अपने कदम बढ़ाते जा रहे हैं, लोगों की मुश्किलें हमारे सामने हैं। और अभी हम मौजूद हैं पोखरा के पास के एक शहर में, जहां पे हमने देखा कि खुली सड़क पे पूरा का पूरा परिवार कैसे अपनी पूरी रात गुजार रहा है। लोग अपने घरों को छोड़ के बाहर हैं और पूरा का पूरा परिवार, चाहे वो छोटा बच्चा हो, औरतें हो, सब लोग पूरी की पूरी रात वो सड़कों पे गुजार रहे हैं। और यहाँ का टेम्परेचर भी अगर आप देखेंगे तो ठंड है। हमें भी खुद जैकेट की जरूरत महसूस हो रही है। और ये फुटपाथ पे पूरी रात लोग गुजार रहे हैं बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ। और अपने घरों को छोड़ दिया है, घरों में अंदर जाने की इनकी हिम्मत नहीं है। और इन्हें सरकार की तरफ से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। एक तरह की अफवाह है बाजार में कि फिर से भूकंप के झटके आ सकते हैं। और इसी दुख की घड़ी में, इसी संकट की घड़ी में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने न केवल अपने आप को एंटरटेन रखा हुआ है, बल्कि आसपास के जो लोग हैं, जो इस दुख की घड़ी में हैं, जो इस परेशानी में हैं, उन्हें भी एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं यहाँ के, और ये कैसे अच्छे नेपाली नंबर्स को, हिंदी गानों को, अंग्रेजी गानों के साथ लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। मेरो झाका छोपी कमरैमा बेटी मान्छे केटी कुरा गर्छन् बेटी हामी जस्ता पाउनहरू हिँड्छन् मरि मेटी ए भोलि कुरा गर्छु तिम्रो माइतीलाई बेटी होइन भने। जिंदगी का जो संकट आया है वो कम ना हो, लेकिन एक हौसला सा जरूर मिलता है। और जब तक
ये दुख की घड़ी इनके पास से गुजर न जाए, इन्हीं गानों के सहारे ये अपनी रात गुजारेंगे। प्रभाकर कुमार, IBN 7। दर्द बहुत बड़ा है और लेकिन उसको कई लोग जो हैं वो हंसकर मुस्कुराकर गाना गाकर इसे कम करने की कोशिश करें, लेकिन जो तबाही नेपाल में मची है कल दोपहर के भूकंप के बाद, जिस तीव्रता से नेपाल में ये भूकंप आया जिसने 1805 लोगों को ले लिया, ये तबाही का मंजर बहुत ही भयावह है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और IBN 7 दुनिया देश का पहला चैनल है जो ग्राउंड जीरो से जाकर वहां से रिपोर्टिंग कर रहा है और तस्वीरें आपको दिखा रहा है और इसका असर भारत में भी पड़ा है। बिहार, पश्चिम बंगाल में भी कई लोगों की इस भूकंप से मौत हुई है। कल दोपहर को ये भूकंप आया, पहले हल्के झटके महसूस किए गए, लेकिन जितनी देर तक 15-20 सेकंड तक ये भूकंप आता रहा, इसके ट्रेमर्स आते रहे और इसने 1805 लोगों की जान ले ली सिर्फ और सिर्फ नेपाल में। और नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच गया है IBN 7 और हमारे संवाददाता प्रभाकर कुमार ने बीती रात भूकंपग्रस्त इलाका सुंदरा का दौरा किया। आइए दिखाते हैं वहां कैसे हालात हैं। नेपाल में जगह जगह नुकसान का जायजा लेते हुए हम आ पहुंचे हैं काठमांडू और हम खड़े हैं सुंदरा इलाके में। काठमांडू का हाट है, काठमांडू के सेंटर में सुंदरा इलाका है। ये जो आप अभी मलबा जैसा आपको जो दिख रहा है, ये काठमांडू का सुंदरा टावर हुआ करता था। यहाँ का एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये जो मलबे हैं इसमें से हमें बताया जा रहा है कि लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ से डेड बॉडीज को निकाला गया है। कल सैटरडे का दिन था, शनिवार का दिन था और इस दिन बड़ी संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं क्योंकि शनिवार जो है वो नेपाल में छुट्टी का दिन होता है। जैसे भारत में रविवार होता है वैसे यहाँ शनिवार होता है, छुट्टी का दिन होता है और इस कारण से बड़ी संख्या में जो है परिवार के साथ लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ टिकट लगता है। ये नेशनल हेरिटेज साइट हुआ करता था नेपाल का और ये बड़ा सा टावर था। इसे नेपाल का कुतुब मीनार बोलते थे लोग और इसमें ऊपर अब जब टावर पे जाते थे तो यहाँ से पूरा का पूरा काठमांडू शहर आपको दिखता था। लोग जाते थे, ऊपर रेस्टोरेंट भी थी और वहां से पूरा काठमांडू लोग देख पाते थे, अपने परिवार के साथ आनंद लेते थे और घूमते थे इस पूरे इलाके में। कल भी लगभग जैसा हमें बताया जा रहा है यहाँ के लोकल्स के द्वारा कि 600 के आसपास टिकट्स जो हैं वो बांटे गए थे, टिकट कटे थे। यहाँ पे 600 लोगों ने लगभग टिकट खरीदा था और उसके बाद से जब ये हादसा हुआ है तो सैकड़ों की संख्या में जो है वो डेड बॉडीज निकली है। हालांकि एग्जैक्ट नंबर्स जो है उस आंकड़ों में थोड़ा कंफ्यूजन है। कोई हमें 200 से 250 के आसपास बॉडीज बता रहा है, कोई 100 के आसपास बॉडी बता रहा है, लेकिन इस एक बात तो कंफर्म है कि बड़ी संख्या में जो है वो यहाँ से डेड बॉडीज निकाली गई है और शायद पूरे काठमांडू शहर में सबसे ज्यादा अगर कहीं नुकसान हुआ है तो यही सुंदरा टावर के पास हुआ है। ये बताइए कि इस जगह के बारे में बताइए हमें, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर डसते हैं। देखिए, ये काठमांडू का सबसे पुराना इलाका है, इसको सोनधारा बोलते हैं। ये एक व्यू है, जाके ऊपर देखने के ऊपर चढ़ते हैं और इससे सबसे बड़ी बात क्या है कि आज शनिवार होने के कारण ऊपर जाके सब लोग इसको देखते हैं। इससे ऊपर चढ़ने के बाद सारा काठमांडू दिख जाता है। तो हम लोगों ने सुने अनुसार आज 700 टिकट कटा था, जिसमें 303 बॉडी निकाला जा चुका है अभी तक। तो हम आंकड़े पर ही जा रहे हैं, आंकड़े अलग हो सकते हैं। अभी तक जो है गवर्नमेंट की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ हताहत हुए हैं इस एक ही जगह पे, जहां पर कि लोग सुंदरा टावर पे आए थे अपने परिवार के साथ छुट्टी बिताने के लिए टिकट खरीद के और उसके बाद ये अर्थक्वेक जो है उन्हें हिट किया और बड़ी ये पूरा का पूरा इलाका जो है, ये पूरा का पूरा टावर ध्वस्त हो गया है और इसमें सैकड़ों की संख्या में डेड बॉडीज को निकाला गया है। सरकारी आंकड़े जो भी हों, लेकिन एक बात तो तय है कि काठमांडू के लिए आज कयामत की रात है। सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर सो रहे हैं, कोई भी अभी अपने घर के अंदर जाने को तैयार नहीं। और कल सुबह जो है वो जो डेड बॉडीज निकालने का सिलसिला एक बार काठमांडू में फिर से शुरू होगा। काठमांडू से प्रभाकर कुमार, IBN 7। IBN 7 पहला चैनल है जो एपिसेंटर पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहा है। 20 तस्वीरें हम दिखाते हैं नेपाल में तबाही की।
आपको तबाही की 20 तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि 11वीं तस्वीर किस तरीके से ये जो सड़क है उसी में ये सड़क जो है इसमें केव बन गया है, दरारें सड़क में भी पड़ गई हैं। जो लोग सड़क पर बाहर मौजूद थे वो भी आप देख सकते हैं और ये हम आपको 12वीं तस्वीर दिखा रहे हैं और किस तरीके से ये जो मंदिर का पिलर है वो गिर चुका है। ये 12वीं तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से तबाही का मंजर है, लोग किस तरीके से परेशान हैं, ये तस्वीरों में साफ बयां होता है। और अपनों को खोने के बाद किस तरीके से दर्द और करहा और मदद की गुहार यहाँ पर लोग लगा रहे हैं। कुदरत के कहर से लोग जूझने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं अपनों को खोने के बाद। और सिर्फ इंसान ही नहीं, वहाँ पर जो पक्षियाँ भी हैं, आप देख सकते हैं आसमान में किस तरीके से वो भी उड़ रही हैं डर के मारे। इन तस्वीरों से साफ बयां है और लोगों को बचाने की कोशिश, इंसानी जान को बचाने की कोशिश, हर तरीके से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि कोई भी आदमी जिसकी जान अभी भी सांसें ले रहा हो वो बच सके। और किस तरीके से सड़क भी, यहाँ लोग क्या करते हैं जब भूकंप आता है बाहर आ जाते हैं, लेकिन सड़कों का हाल जरा यहाँ पर देखिए किस तरीके से सड़कें भी तबाह हो गई हैं, मलबे में लोग फंसे हुए हैं और लोगों को निकालने का काम यहाँ पे जारी है। प्रशासन लगा हुआ है ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर रह ना जाए। ये तबाही की 20 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन मलबे में हो सकता है कि बहुत सारे लोग अब भी फंसे हुए हों, लेकिन जैसे जैसे मलबा हटता जाएगा उसी तरीके से लोग मौत का आंकड़ा बढ़ता जाएगा। और अगर आपका कोई नेपाल में फंसा है तो हमें उनकी तस्वीर जरूर भेजिए। हमें आप मेल कर सकते हैं editor@ibnKhabar.com। ट्वीट पर आप तस्वीर टैग कर सकते हैं @ibnKhabar। IBN 7 पर नेपाल में भूकंप की कवरेज लगातार जारी है। नेपाल में मौत का आंकड़ा बढ़कर 1805 हो गया है, जबकि करीब करीब 4800 लोग घायल है। नेपाल कल के भूकंप के बाद मौत के खौफ में जी रहा है। पूरी रात नेपाल में कोई सो नहीं सका। लोग खौफ के मारे घरों में नहीं गए, अपने सड़कों और मैदानों में उन्होंने अपनी पूरी रात गुजार दी। इस बीच ताज़ा खबर यह है कि रात से नेपाल में 2 और तेज झटके आ चुके हैं। ताज़ा झटका सुबह 5 बजे करीब आया है, जिसकी तीव्रता 6.6 बताई जा रही है। आपको बता दें कि पहला जो भूकंप आता है उसके बाद जो दूसरे ट्रेमर्स आते हैं वो पहले भूकंप के 60 से 70% उतने ही इंटेंसिटी के होते हैं। तो कई आफ्टर शॉक्स बड़े भूकंप के बाद भी आते हैं और लगातार आते रहते हैं और चेतावनी भी दी गई थी कि ऐसे ही आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे। जो सुबह 5 बजे जो नेपाल में एक भूकंप आया उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.6 मापी गई है। नेपाल में 4800 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही।